उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 23 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन लोगों का अभी तक पेंशन नहीं आया है, मैं उनसे एक बात कह देना चाहता हूं। देखिए, बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पे आप अकेले नहीं हैं। लाखों पेंशनियर ऐसे हैं, चाहे दिव्यांग हो, चाहे विधवा हो, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे पारिवारिक लाभ योजना के हो, जिसका बिल पेंडिंग में दिखा रहा है स्टेटस में। सभी के संग एक कॉमन समस्या है कि विभाग की ओर से पेमेंट नहीं डाला जा रहा है। आप लोग की कोई गलती नहीं है इसमें। कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है जिससे आपको कुछ करना हो और पेंशन आ जाए। आपका यहाँ कोई रोल नहीं है। ये विभाग और सरकार की लेटलतीफी है, जिस प्रकार से अभी चीजें डिले हो रही हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से ये देरी हो रही है, उस प्रकार से अभी अप्रैल मई जून का सितंबर तक मामला जाएगा। और जितने भी मुझसे 80 से 100% वाले दिव्यांगजन हैं, देखिए, अगस्त के आखिरी हफ्ते में विभाग के लोगों ने खुद कह रहे थे कि 80 से 100% वाला जो पेमेंट है वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में आएगा। तो अगस्त का आखिरी हफ्ता कल से शुरू हो रहा है, तो कल से आप मान सकते हैं कि मंगल बुध तक बृहस्पति तक आप लोग का पेमेंट आता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर अगले महीने भी जा सकता है। विभाग आपको पता है जिस प्रकार से देरी कर रहा है, लोगों का जनवरी से नहीं आया, लोगों का अप्रैल से नहीं आया, तो ये बड़ी समस्या ही तो है। आखिर ऐसा क्या कारण है, आखिर ऐसी क्या समस्या है जिस प्रकार से चीजें रुक रही हैं, जिस प्रकार से चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो उनका कोई समाधान है या नहीं। तो मैं बस आप लोग से यही कहता हूँ कि किसी भी प्रकार से कोई आपको समस्या हो रही है, किसी भी प्रकार से आपको कोई बात है आपके मन में, तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपके एक छोटे से कमेंट से, देखिए, आप अपनी बात को रखिए सरकार के सामने। आप बोलिए कि आपको हर महीने पेंशन चाहिए, एक निश्चित तारीख पे चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, मैं आपकी बात तक को रखूंगा वीडियो के माध्यम से। आप लोग ज्यादा से ज्यादा समर्थन कीजिए इस बात में, मेरा साथ दीजिए कि माननीय योगी जी महाराज तक हमारी बात पहुंचे और हमारी बात पे अमल हो और आप लोग की पेंशन हर महीने आना चालू हो। छोटू जी लिख रहे हैं, ओल्ड 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 पेंशन नहीं आई भाई जी। ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन सभी रुका हुआ है और ये न्यू की वजह से ओल्ड भी रुका हुआ है। सरोज के सपोर्ट लिख रहे हैं हेलो। एक एक खान जी बोल रहे हैं सही बात। देखिए भाई, मेरा काम है आप लोग को जागरूक करना, जो मैं करता रहूंगा। लगातार मेरी यही प्रयास रहता है कि आप लोग को निरंतर मैं आपकी समस्याओं रिलेटेड, आपको जो भी समस्या है उसके लिए आपको एज अ बैकअप आप लोग को हेल्प करने के लिए। देखिए, विभाग में आप कभी भी जाते हैं, मेरी कई माताएं बहनें हैं जिनकी दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, उन्हें वहां ये कह के लौटा दिया जाता है कि आ जाएगी, आ जाएगी। आते आते नए जो पेंशनियर हैं वो 2-2 साल से अपनी पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था क्यों हुई? देखो, सबसे बड़ा जो कारण है, जो डेटा वेरिफिकेशन है और जो प्रोसेसिंग जो टाइम जो विभाग जो लगा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइलें पेंडिंग में कर दे रहा है। अभी हरदोई से 40,000 जो पेंडिंग जो बुजुर्गों की पेंशन थी, अब उनको बहाल किया गया है। मतलब कि उनको मुख्य धारा में जोड़ा गया है। अब सोचिए, केवल एक जिले से 40,000, तो अन्य जिलों से कितने लाखों में होंगे। यही तो व्यवस्था बिगड़ी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीजें समय पे नहीं हो पा रही, जिसका खामियाजा सभी को जो भुगतना पड़ रहा है। परेशान है पेंशनियर, पहली किस्त नहीं आ रही, जिनका पुराना पेंशन है वो भी नहीं आ रहा, जिन्होंने सब कुछ अपने पेंशन में कागज जमा कर दिया है, सब कुछ पूरा है बेचारों का। उनका जो अपने बैंक रिकॉर्ड को भी वो जो कई बार चेक कर चुके हैं, लेकिन पहली किस्त आने से रही, पहली किस्त के लिए उनको तरसना पड़ रहा है। यही कारण है। देखिए, मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि कोई भी बात के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य से काम लेना होगा। जिस प्रकार से समस्या तो सभी के साथ है, आपको यहाँ सिंगल नहीं है, ठीक है। और जिस प्रकार से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनों की वेरिफिकेशन, लाभार्थियों का जो मृत्यु की जांच, आधार, परिवार संबंधित जानकारी अपडेट होना, जो भुगतान, यही कारण है जिस जिस कारण से भुगतान सबका डिले हो रहा है। घर घर जाके विशेष अभियान चला है, कई जिलों में वृद्धावस्था पेंशनियर की जांच की गई है, लेकिन इस कारण से
दिव्यांग पेंशन को क्यों रोका गया है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर आपके संग कोई टेक्निकल इशू है तो उसको भी बताया जाए। पेंशनियर को अंधेरे में क्यों रखा जाता है, मुझे ये बात सरकार से पूछना है। आखिर कब तक सरकार जो पेंशनियर के संग ये जो है भाई समय पे नहीं देगी, ना कोई जवाब देगी। सोचिए बिहार जैसे राज्य में भी समय पे पेमेंट आ रही है, वहां 1100 रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए ज्यादा ही मिल रहे हैं, लेकिन वहां पे पेमेंट समय पे आ रही है और एक दिन निश्चित तारीख पे हर महीने आ रही है। लेकिन यूपी में जो है, यूपी में ये कब तक होता रहेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कब तक एक जैसी सिंगल क्लिक में पेंशन चालू होगा, इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है। देखो मैं आपको बता दूं, एक चीज बता दूं, विभागीय स्तर पे भुगतान बैच जो तैयार होने में देरी, बड़ी संख्या में लाभार्थियों का सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया एक साथ होने पर भी लोगों को एक ही दिन पैसा नहीं मिलता, इसलिए किसी का पुराना, किसी का पहले, जो किसी का समय पे आ जाता है, किसी का देरी से आता है, किसी का पुराना भी पेंडिंग हो जाता है। तो जो भुगतान, जो फाइल जो तैयार होती है, जो पेमेंट अलग अलग बैचेस में होते हैं, वो कई कारण से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कोई एक दो लोगों का तो सिस्टम है नहीं, यहाँ पे लाखों करोड़ों का है। अब यहाँ पे यूपी में व्यवस्था ये है कि जिले वाइज आप लोग का अलग अलग डेट तारीख पे पेमेंट आती है। यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाए, सिंगल क्लिक से सभी के खाते में पैसे चले जाएं, जैसा बिहार, मध्य प्रदेश, भले वहां पे पेंशन भले ही कम हो लेकिन समय पे तो आ रही है। देखो भले आप 1000 रुपए दे, मत बढ़ाएं पेंशन, लेकिन समय पे व्यवस्था हो, समय पे भुगतान मिले। 380 करोड़ रुपए अलॉट हुए, 1655 करोड़ रुपए अलॉट हो गए। आखिर ये कहानी क्या है? आखिर जब पेंशन सबको मिल रही है, सबको पेंशन भुगतान प्रक्रिया में जो दिया जा रहा है, फिर कहानी अटकती कहाँ है, कहाँ से देरी हो रही है, ये सबसे बड़ी जो समझने वाली बात है। मैं बस सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जिस भी प्रकार का जो भी बात है, कम से कम आम जन को बताया जाए, उसकी सूचना मिले, उसमें जो भी समस्या है वो बताया जाए सामने से। देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लाभार्थियों को आगे पीछे कोई नहीं है उनको जानकारी देने वाला, और ना समय पे भुगतान ना आने के कारण लोगों में पैनिक क्रिएट होता है, लोगों में असमंजस की स्थिति बनती है कि भाई ऐसा क्या कारण है कि पेंशन भुगतान रुक गया है, ऐसा क्या समस्या आन पड़ी है, ऐसी कौन सी समस्या हो गई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भुगतान प्रक्रिया जब प्रभावित होता है तो चारों ओर से समस्या होती है पेंशनियर को, और इसका समाधान नहीं हो पाता है। क्योंकि भाई कार्यालय में तो सीधा सीधा जवाब है आ जाएगा, आ जाएगा, कब तक आ जाएगा। और अभी जो भुगतान, अब मैं आपको बता दूं, देखो हर बार रक्षाबंधन से पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर का विधवा पेंशन आ जाता था, लेकिन इस बार वो भी नहीं डाला गया। क्यों? क्योंकि पहले दो भुगतान ही अभी नहीं हुए हैं, जनवरी से मार्च वाला, अप्रैल से जून वाला। तो अगली किस्त कैसे आएगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर वाली जो किस्त का इंतजार कर रहे हैं वो अभी अक्टूबर तक रुके, क्योंकि अभी भुगतान सितंबर में जिनकी पहली किस्त है उनका भुगतान आ सकता है। ये आपको मोटा मोटी तौर पे बता दे रहा हूँ अभी से। निश्चिंत हैं आप लोग, ज्यादा से ज्यादा ये कमेंट करें कि हर महीने पे आपकी पेंशन आए और पेंशन की एक निश्चित तारीख निर्धारित हो, है ना, तभी कुछ सॉल्व आउट हो पाएगा। तभी समस्या का हल यही है कि एक निश्चित तारीख तय हो। यूं ऐसे पेंशनियर असमंजस में रहे, ये बहुत गलत चीज है। समय पे पेंशन आना बहुत जरूरी है। धन्यवाद जी आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट जरूर करेंगे और मेरी इस मुहिम में साथ देंगे कि आप लोग का पेंशन मैं चाहता हूँ हर महीने हो, एक निश्चित तारीख पे हो। तो आप लोग कमेंट करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। धन्यवाद जी।